यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी नाम हमने दे दिया। इसे एक गार्डन या फील्ड मानिए। इस फील्ड में किनारे किनारे चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर। सही। तो ये रास्ते की बाउंड्री होगी दूसरे साइड की। ये फिगर है, इसके अंदर देखिए मैं रास्ता एक बना रहा हूं। ये जो रास्ता बना जो सेट कर रहा हूं, ये तो हो गया रास्ता सेटेड पार्ट ना। और उस रास्ते के बाउंड्री के बाद ये फील्ड बचा जिसका नाम मैंने दिया पी क्यू आर एस। यहां तक क्लियर है? यस सर। सही। यानी कि एक बड़ा रेक्टेंगल ए बी सी डी है हमारे पास और उसके अंदर जो रास्ता बना उस रास्ते के बाद भी एक फील्ड बच रहा है जिसका नाम हमने दिया पी क्यू आर एस। इस बड़े वाले से छोटा फील्ड। अब पूछ रहा है कि इस साइडेड पार्ट का एरिया बताइए, इस रास्ते का एरिया बताइए। एक बात बताओ, जैसे पेपर पर आपने इस फिगर को बनाया या बुक में जो फिगर बना है उस फिगर में से ये छोटा वाला पार्ट काट कर अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बचेगा क्या? ये साइडेड पार्ट है ना बचेगा। यस सर। सही। तो इसी साइडेड पार्ट का तो एरिया हमको निकालना है। तो अगर हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें तो जो बचेगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसी बचे हुए पार्ट का तो रिजल्ट आएगा। यस सर। सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकली इसको करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल का तो लेंथ भी दिया है 43 मीटर और ब्रेथ दिया है 27 मीटर। बड़ी आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। L इंटू डी से मैंने कैलकुलेट कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ 43 इंटू 27। ये आ गया मेरे पास 1161। थोड़ा मैं कैमरे को आगे कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक। अब देखिए, अब मैंने बड़े वाले रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना बहुत आसान है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब हमको ये छोटे रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होगा क्योंकि इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया जब माइनस करेंगे तभी हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा, साइडेड पार्ट का एरिया। तो अब छोटे वाले रेक्टेंगल का पहले लेंथ पता करें और ब्रेथ पता करें। तो देखिए इसकी लेंथ क्या होगी? एस आर ना। और बड़े वाले के से मिलाए अगर डॉटेड लाइन से तो यहाँ एस आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इतना है और इतना है, अगर बड़े वाले लेंथ में से इधर का 1.5 मीटर और इधर का रास्ता वाला 1.5 मीटर माइनस कर दे तो हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। ये क्लियर है कि अभी यहां डाउट है? क्योंकि यही समझना है। बोलो, कोई जवाब दे। नहीं नहीं आया तो भी बोलो। नहीं आया चलो हम समझा रहे हैं भाई, मेरा काम है तो समझाएंगे। अब थोड़ा बहुत पूरा नहीं आया। ओहो शांत। ये थी लेंथ डी सी, ठीक। बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ है ये और इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बना है उसकी लेंथ ये है यस और आर, ठीक। तो एक बात बताओ, इतना दूर यहां पर रास्ता है 1.5 मीटर का, इतना इधर भी रास्ता है 1.5 मीटर का। तो ये जो अधिक वाला जगह है जिसको रास्ते ने घेर रखा है उसको
उसको बड़े वाले लेंथ में से माइनस करें, इधर से इतना माइनस कर दें और इधर का 1.5 इधर से माइनस कर दें, तभी तो ये लेंथ इसके बराबर आएगी। यस सर। ये क्लियर है? केवल आदित्य नहीं, और लोग बतलाएं। कृष्णा? यस सर, क्लियर है। सही है। ये जो रास्ते वाली चौड़ाई है, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही रास्ता तो अधिक है, नहीं तो पुराना वाला रेक्टेंगल का ही लेंथ ले लेते अगर ये रास्ता ना होता तो। इस रास्ते की वजह से ही यहाँ तक लेंथ लेनी पड़ रही है हमको, छोटा रेक्टेंगल बन गया। तो इस रास्ते की चौड़ाई इधर से माइनस करिए और इधर से भी माइनस करिए, 2 बार 1.5 माइनस होगा इस बड़े वाले लेंथ में। तो देखिए मैंने यहाँ किया 43 में से माइनस किया, इधर का 1.5 चौड़ाई और इधर का 1.5 चौड़ाई, तो जो बचेगा अब ये लेंथ होगी इस नए रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर। क्लियर? यस सर। यस सर। नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल दिव्यांका का कम लग रहा है भाई। दिव्यांका क्या बात है, डाउट है अभी? एक ही समझो, एक ही समझो, पहले आना चाहिए। दिव्यांका ये लेंथ क्यों मैं माइनस कर रहा हूँ, समझ में आया? नो सर। हाँ तो बोलो। अरे भाई एक बात देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। मैं चूंकि बना चुका हूँ, अगर नहीं बनाया होता तो और अच्छा करना था। ये देखिए, ये वाली लेंथ बड़े रेक्टेंगल की है ना, डीसी। मैंने एक लाइन डीसी ड्रॉ कर लिया जो कि 43 मीटर की है, ये वाली लाइन। इसके अंदर यहां से यहां एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये इस लेंथ से ये लेंथ छोटी है, यस आर। कोई मुझे बताए एस आर डीसी से छोटी है या बड़ी? सर छोटी है। छोटी। तो अब ये एस आर छोटी क्यों है, किसके कारण छोटी हो गई? क्योंकि इधर रास्ता है 1.5 मीटर का और इधर भी रास्ता है 1.5 मीटर का ना। यस सर। यस सर। है? यस सर। यस सर। तो इस रास्ते की वजह से ही इसका लेंथ छोटा हो रहा। अगर इस रास्ते की लंबाई को जोड़ दे, 1.5 इधर जोड़ दे और 1.5 इधर ऐड कर दे, तब तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना डीसी के। यस सर। यस सर। तो हमको तो जोड़ना नहीं है ना भाई, हमको तो ये छोटे वाले लेंथ चाहिए। तो ये जो रास्ते की चौड़ाई दोनों तरफ आ रही, इसको बड़े वाले में से माइनस करोगे तभी तो इसकी लंबाई पता चलेगी। यस सर। यस सर। यस सर। तो वही हमने देखिए किया, बड़े वाले लंबाई ले लिया 43 और उसमें से दोनों तरफ से ये जो चौड़ाई है 1.5 मीटर की, उसको माइनस कर दिए। देखिए माइनस 1.5 दो बार माइनस कर रहे हैं ना, तो या तो आप दो बार माइनस 1.5 लिखिए या माइनस कॉमन लिख के ब्रैकेट में 1.5 प्लस 1.5 कर लीजिए। श्योर? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ये तो हुई लेंथ की बात। इसी तरह इस चौड़ाई की बात करें ब्रिज की, तो इधर भी 1.5 देखिए ये जगह घेर रहा है रास्ता और इधर भी 1.5 जगह घेर रहा है। तो बड़े वाले चौड़ाई में से एक बार इधर का 1.5 और एक बार इधर का 1.5 माइनस करेंगे तब ये वाली चौड़ाई मिलेगी। तो वही मैंने किया, बड़ी वाली चौड़ाई कितनी है? 20 उसमें से इधर के रास्ते की चौड़ाई और इधर के रास्ते की चौड़ाई माइनस कर दी। तो नई लेंथ हमको नई ब्रिज मिल गई इस रेक्टेंगल की 24 मीटर। ओके? यस सर।
ठीक, अब जब हमको नए वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल गया 40 और 24, तो इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया निकाले 960 मीटर स्क्वायर। सही है। अब 960 मीटर स्क्वायर जब निकाल लिए तो बड़े वाला भी एरिया मिल गया, छोटे वाले रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया। तो बड़े में से छोटे को काट दो, माइनस कर दो, तो इसी वाले पार्ट का तो रिजल्ट मिलेगा शेडेड पार्ट का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी और माइनस एरिया ऑफ पीक्यूआरएस। माइनस कर दिए, हमारा रिजल्ट आ गया 201 मीटर स्क्वायर। अब इसमें फिर से देख लो कहाँ डाउट है, ताकि आगे ना प्रॉब्लम हो। सर जैसे क्वेश्चन कैसे करना है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं जैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन और ये सब, वो नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है कहाँ। बहुत सीधा सा, बहुत सीधा सा हिसाब। जैसा क्वेश्चन में कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता कीजिए, ठीक। तो शेडेड रीजन का एरिया हमको तभी पता चलेगा जब इस छोटे रेक्टेंगल को बड़े रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा। तो बड़ा रेक्टेंगल तो हम सीधे सीधे निकाल देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। अब छोटे वाले का हमको अपने से नाम लेना पड़ेगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, इन न्यू रेक्टेंगल PQRS, हमने सीधे लिख दिया इन न्यू रेक्टेंगल PQRS। इसमें ज्यादा कहानी नहीं लिखना है, इसमें फिगर ऑलरेडी दिया। अगर नहीं भी दिया रहता तो हम लिखते कि जो है आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ प्रोड्यूसिंग ए न्यू रेक्टेंगल, आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ, इस रास्ते का आउटर बाउंड्री यही ना होगा या, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग ए न्यू रेक्टेंगल PQRS शब्द आपके हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन 6 करें कि 4 कराएं, बताओ। 4 बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। क्या बेटा? सर 6 करवा दीजिए। 6 में अब थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें क्या हो रहा था कि रास्ता अंदर था रेक्टेंगल के, 6 में रास्ता बाहर बनेगा। बनने दो भाई बाहर, हमको उससे क्या मतलब है। अंदर रास्ता था तो एक नया रेक्टेंगल अंदर बनता था, उसकी लेंथ और ब्रेथ लेने के लिए हमको माइनस करना पड़ता था रास्ते की चौड़ाई। अब रास्ता बाहर बनेगा, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है और इसके बाहर रास्ता बन रहा है, तो नया रेक्टेंगल बाहर बन गया। तो नए रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए अब क्या करना होगा, अब इसकी लेंथ में प्लस करना पड़ेगा, बस डिफरेंस इतना ही है। हाँ बोलिए शिवम। सर वही बोल रहे थे कि प्लस करना पड़ेगा। हाँ चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ए रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाई 36 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाई ए पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। एक 50 इंटू 36 का रेक्टेंगुलर लॉन है और उसके बाहर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया पाथ। Also calculate the cost of leveling of the path at ₹16 per meter square। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लें कि भाई पाथ का एरिया क्या होगा। तो क्या करा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लॉन है, बना लेते हैं रेक्टेंगुलर लॉन। एक रेक्टेंगुलर लॉन बन गया भाई, इसका नाम दे दीजिए ABCD। इस रेक्टेंगुलर लॉन का लेंथ है 50 मीटर। ऐसे कर दीजिए अंदर, क्योंकि बात लिखना है हम लोग को भी। 50 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 36 मीटर। ये इस रेक्टेंगुलर लॉन का लेंथ और ब्रेथ है। और कह रहा है कि इसके बाहर 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है।
बना देते हैं 2 मीटर चौड़ाई का एक वाइड पाथ। ये 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाते। ये बात क्लियर है? फिगर बना ले रहे हैं आप लोग? इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 मीटर वाइडर है चारों तरफ से। 2 मीटर, 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इस साइड भी। ये एक रास्ता बनाया जा रहा है उस लाइन के चारों तरफ। तो एक नया रेक्टेंगल हमको मिला, इसका नाम अब हम दे देते हैं PQRS। तो अब कह रहा है कि जो ये पाथ है, इस पाथ का एरिया निकालिए। किनारे किनारे जो ये 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है उसका एरिया निकालिए। तो उसका एरिया कैसे पता चलेगा? अरे भाई, सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो ये जो बचेगा, जो रिजल्ट आएगा, वो इस पाथ का एरिया होगा। तो हम देखिए, अब क्वेश्चन पहले क्या था कि रास्ता अंदर रहता था गार्डन के, अब रास्ता बाहर है। तो सबसे पहले तो जो डाटा हमको दिया है हम उसका यूज कर लेंगे। हमको गिवन क्या है? ABCD is the given lawn. ABCD is the given lawn. तो ABCD अगर गिवन लॉन है तो इसकी लेंथ और ब्रीथ हमको पता है। लेंथ है 50 मीटर और ब्रीथ है 36 मीटर। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ABCD निकाल लेते हैं। ABCD का एरिया है इंटू बी, तो ये हो गया 50 इंटू 36। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 1800। यस सर। कितना मीटर स्क्वायर? ये इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हमको इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, ठीक है? उस समय हम इनर बाउंड्री लिख सकते थे। सॉरी, मैं बोल दिया था आउटर साइड। इनर बाउंड्री ऑफ पाथ प्रोड्यूसिंग ए न्यू रेक्टेंगल। अब इसमें क्या होगा? आउटर, इस रास्ते का आउटर बाउंड्री है ना ये, इधर वाली लाइन बाहर वाली। तो लिखिए आउटर बाउंड्री ऑफ पाथ प्रोड्यूसिंग a new rectangle, क्या नाम दे दे उसका? PQRS। सही है? एक नया रेक्टेंगल बन गया उसके आउटर बाउंड्री की वजह से। तो अब इसकी लेंथ चाहिए हमको। इसकी लेंथ ले लेते हैं SR। लेंथ SR, नए वाले रेक्टेंगल की लेंथ SR कितनी होगी बतलाइए? तो देखिए, छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ थी 50 माइनस सर। माइनस क्यों करेंगे सर? प्लस 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 प्लस, सॉरी सर प्लस करेंगे क्योंकि देखिए, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, यहां से यहां तक इतनी लेंथ तो 50 हो गई, जितना डॉटेड बना इसके बराबर ही। और ये रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर। जब ये दोनों ऐड होगा इस वाले लेंथ में, तभी तो बड़े वाले की लेंथ मिलेगी। यस सर। तो 2 + 2 ये हो गया 54 मीटर। ये क्लियर है? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो तुरंत पूछे। नो सर। नो सर। चलिए ठीक। इसी तरह इसकी चौड़ाई की बात, उत्पल क्लियर है आपको? ये क्यों प्लस किया गया? उत्पल देखिए। यस सर। हाँ बेटा, ये जो रास्ते की चौड़ाई है दोनों साइड इसको इस वाले में ऐड करेंगे ना, क्योंकि रास्ता फील्ड के बाहर बना है।
तो हमको बड़े वाले रेक्टेंगल का निकालना पड़ रहा है। उस रास्ते की वजह से ये बड़ा रेक्टेंगल बना है। और पहले के क्वेश्चन में क्या था कि उस रास्ते की वजह से छोटा रेक्टेंगल बनता था फील्ड के अंदर, और यहाँ फील्ड के बाहर एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसीलिए इसमें प्लस कर रहा है। तो लेंथ हो गया ब्रीथ। ब्रीथ का नेम ले लेते हैं इधर का क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू 40 मीटर है। छोटे वाले रेक्टेंगल का ब्रीथ है 36, और इधर का 2 मीटर और इधर का 2 मीटर ऐड कर 2 + 2 40 मीटर। 40 मीटर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अभी भी डाउट है भाई? नो सर। श्योर? No, sir. कनक, नो सर। तो आप निकाल लेते हैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो लेंथ इनटू ब्रेथ देन इनटू डी, ये हो जाएगा 54 इंटू 40। अब 54 इंटू 40 मल्टीप्लाई कीजिए, कितने मीटर स्क्वायर? ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, सही। और हमको निकालना है एरिया ऑफ इस रास्ते का एरिया। तो बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। यहां तक बात क्लियर है भाई? तो यहां तक क्लियर है, माइनस कर लीजिए। वैल्यू पुट करके 2160 माइनस 1800 कितना आएगा? 360 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इस रास्ते को बनवाने में 1 मीटर स्क्वायर में 16 रुपए खर्च होते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर वर्क हो रहा तो उसमें 16 रुपए का खर्च आता है। तो पूरा रास्ता लेवलिंग कराने में कितना खर्च आएगा? तो कॉस्ट लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द पाथ, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पाथ 1 मीटर स्क्वायर का 16 रुपए है। तो 360 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? तो 360 इंटू 16, बताइए कितने रुपए आएगा? 5760। 5760 रुपए। सबका इतना आ रहा है? बताइए। यस सर। यस। यस सर। तो ये अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सुनिए, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी तरह है। उसमें यहाँ फील्ड की बात की थी, लॉन की, उसमें क्या है? पेंटिंग की बात हो रही, सब कुछ एकदम उसी तरह है। ए पेंटिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग and 28 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 2 centimeter along each of its side। एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पर पेंटिंग किया बच्चे ने, और उसका क्या है? लेंथ 40 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर रेंज में एक पेंटिंग किया, और उसके किनारे किनारे कार्डबोर्ड में 2-2 सेंटीमीटर का चारों तरफ मार्जिन बच गया। जैसे यहाँ रास्ता था उसी तरह उसमें मार्जिन बच गया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिगर ड्रा करते हैं। देखिए उसी फिगर को मैंने
यूज कर लिया पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एक बड़ा क्या मतलब कार्डबोर्ड था, बड़ा सा कार्डबोर्ड तो PQRS है, ठीक, कार्डबोर्ड बड़ा सा, लेकिन उसमें जो पेंटिंग वाला एरिया बच्चे ने बनाया वो था ये छोटा वाला एरिया ABCD। बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया उसने, स्केल से उसने 40 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर का क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। ये हुआ 40 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर, और इस एरिया में उसने अपना पेंटिंग बनाया। और किनारे किनारे इधर देखिए कार्डबोर्ड में 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, सभी तरफ 2 सेंटीमीटर उसने मार्जिन छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो इसमें भी देखिए 2 रेक्टेंगल बन गए, यहां पे 2 रेक्टेंगल बन गए, एक बड़ा वाला PQRS और एक पेंटिंग वाला एरिया ABCD। ये 2 रेक्टेंगल बन गए, एक पेंटिंग वाला एरिया और एक कार्डबोर्ड का एरिया। कह रहा है कि जो मार्जिन आपने छोड़ा 2 सेंटीमीटर का, उसका एरिया बतलाइए। तो फिर वही बात, जब आप कार्डबोर्ड पर ये पेंटिंग बना लिए, अब इस कार्डबोर्ड में से इस पेंटिंग को कट करके निकालो। आप इस पेंटिंग को कट करके निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये सेट किया हुआ एरिया ही तो बचेगा। अगर इस पार्ट को कट करके निकाल देते हैं आपको, ये 2 सेंटीमीटर। यही होता है। हाँ बोलिए। यस उत्पल। सर 2 सेंटीमीटर बचा, ये बता रहे थे। मतलब 2 सेंटीमीटर वाला ही एरिया बचा ना, जैसे यहाँ रास्ता था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मार्जिन दे दिया है। तो अब हम लोग को फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले इसका एरिया निकाल लें, जो कि वैल्यू दी हुई है 40 और 28 पेंटिंग वाले एरिया का, और उसके बाद जो ये कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल है, उसका पहले लेंथ निकालेंगे और फिर ब्रेथ निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट जो दिया, लेट ABCD बी द पेंटेड एरिया, यही है ABCD पेंटेड एरिया है। इसका लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू B। लेंथ है 40 और ब्रेथ है 28, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 800। नो सर। 1120 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर में। और उसके बाद अब देखिए ड्यू टू मार्जिन, या ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू टू आउटर बाउंड्री ऑफ मार्जिन, कोई लैंग्वेज बना लेते हैं कि ए न्यू रेक्टेंगल फॉर्म ड्यू टू ए न्यू रेक्टेंगल, नेम दे दे ए न्यू रेक्टेंगल। देख रहे मैं कोई रटी रटाई लाइन नहीं लिख रहा हूं, अपने मन से एक लाइन लिख रहा हूं। ए न्यू रेक्टेंगल PQRS forms due to outer boundary of margin। जो मार्जिन हमने छोड़ा उस मार्जिन के कारण एक अदर रेक्टेंगल रेडी हो रहा है जिसका नाम है PQRS। तो लेंथ PQRS वाले का लेंथ यानी PQ
लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाली लेंथ हमको पता है पेंटेड एरिया की कितनी है 40 सेंटीमीटर, और बड़े वाले रेक्टेंगल का हमको लेंथ पता करना है, तो इधर का 2 सेंटीमीटर मार्जिन यहाँ ऐड होगा, इधर का 2 सेंटीमीटर मार्जिन इधर ऐड होगा, इस वाली लेंथ में पेंटेड एरिया की लेंथ में इधर का 2 और इधर का 2। क्या मैं सही कह रहा हूँ उत्पल? यस सर, यस उत्पल, ठीक। यस सर, तो पहले तो पुरानी वाली देखो, रेक्टेंगल है इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, इधर 28 है तो इधर भी 28 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इधर वाला मार्जिन और 2 सेंटीमीटर इधर वाला मार्जिन ऐड होगा यहाँ और यहाँ, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। और ब्रीथ क्या लेंगे? ब्रीथ ले लेते हैं क्यू 32 सेंटीमीटर सर। 28 प्लस, तो ब्रीथ ये थी, ये वाली चौड़ाई, इसमें इधर का मार्जिन ऐड कर दे और इधर का मार्जिन ऐड कर दे, तो ये बड़ी वाली लाइन मिल जाएगी हमको क्यू आर। यस सर। 2 + 2 यानी 30। यस सर 30 सेंटीमीटर। सर ब्रेड को पीएस भी लिख सकते थे ना? किसको? पीएस सर ब्रेड ब्रेड को। हाँ ये भी पीएस भी ले सकते थे, कोई भी एक ले सकते हैं, इधर का ब्रिज ले लीजिए चाहे इधर का। अब एरिया ऑफ PQRS नए वाले रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाल लिया L × B से, यानी 44 × 32 कितना आएगा सर? 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लोग बताइए सर 1848 हो। 1848 जाने दो, कोई नहीं, शांत हो जाओ भाई, ज्यादा आवाज है। देखिए कैलकुलेट करने पे 1408 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कार्डबोर्ड का भी एरिया मिल गया, पेंटेड पार्ट का एरिया मिल गया, तो एरिया ऑफ मार्जिन कैसे निकलेगा? बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ा वाले का नाम है PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो 1408 माइनस 1120 कितना आ रहा है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 280 इतना 288 288 CM स्क्वायर ना 288। अच्छा 288 है। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे मार्जिन का एरिया हमको मिल गया। क्लियर है? कुछ कंसेप्ट क्लियर होते चल रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड, एक फील्ड है स्क्वायर साइज का, उसमें फूल लगाए गए हैं फ्लावर, और उसकी जो साइड है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो स्क्वायर है याद रखिएगा, ठीक। इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप 50 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। उस फ्लावर बेड जो स्क्वायर फ्लावर बेड था उसके चारों तरफ 50 सेंटीमीटर और खुदाई करके एक और स्ट्रिप बना दिया गया 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का। फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, जो ये इनलार्ज फ्लावर बेड हुआ उसका एरिया हमको पता करना है, और साथ ही साथ हमें इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड भी निकालना है
कि फ्लावर बेड में एरिया में कितना इंक्रीमेंट है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड ट्राई। सबसे पहला तो एक फ्लावर बेड बनाते हैं, स्क्वायर, एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले, बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए ना भाई। ये तो हो गया हमारा वो फ्लावर बेड जिसमें फूल उगाए जा रहे हैं। फ्लावर बेड का मतलब एक बगीचा कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी साइड दिया 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 80 सेंटीमीटर को तो पहले तो दोनों को मीटर में बदल ले। तो 83 मीटर प्लस 80 को 100 से डिवाइड करते हैं ना, 0 0। यस सर। 3 मीटर प्लस 0.8 मीटर हो गया, ये आ गया 3.8 मीटर। यानी 3 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3.8 मीटर। हमने ये इसे नहीं लिखते, ये तो कन्वर्जन सबको आता है। अब कह रहा है भाई स्क्वायर है तो चारों साइड कितनी ही बड़ी होगी, इसका नेम कुछ दे देते हैं। चलिए, बड़ी देर से लोग सोच रहे हैं कि सर कुछ नया नाम नहीं दे रहा, तो HIJK कर देते हैं, HIJK, ठीक। इस फ्लावर बेड के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का और जगह खुदाई किया गया और उसमें फ्लावर लगा दिया गया। तो ये जो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिगिंग किया गया, खुदाई किया गया, इसके कारण एक नया रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। सही बात है। इसका नाम हम दे देते हैं भाई, चलिए वही सब कॉमन नाम कुछ ले लेते हैं, ABCD। ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहां भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो बेहतर रहेगा। 50 सेंटीमीटर है तो 50/100 0.5 मीटर कर सकते हैं। 0.5 मीटर, इसकी जगह हम सेंटीमीटर की जगह लिख दे रहे हैं 0. चलो लिख के लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर लिख सकते हैं ना। तो ये इतने चौड़ाई का तो सब तरफ डिगिंग दिया गया है, नए फ्लावर लगा दिए हैं। 0.5 मीटर, 0.5 मीटर और 0.5 मीटर, सही है। अब कह रहा है कि सबसे पहले तो ये जो डिगिंग हुई, नए जो पौधे लगाए गए, इसके कारण जो फ्लावर बेड बन गया, इनलार्ज फ्लावर बेड, यानी ABCD का एरिया हमको पहले पता करना, ठीक। तो अच्छा एक काम करते हैं, हमको जो फ्लावर बेड दिया है सबसे पहले तो उसी का एरिया निकाल लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ गिवन फ्लावर बेड, गिवन फ्लावर बेड, उसका नाम है HIJK इक्वल टू साइड इंटू साइड। जल्दी से कर लेते हैं, देर लग गई है। साइड इंटू साइड यानी 3.8 इंटू 3.8 कितना आएगा बताइए, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3.8 14.44 14.44 कितने मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो वो फ्लावर बेड था जिसका हम लोगों ने मालूम था सारा रीडिंग,
अब हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ enlarged flower bed length of enlarged flower bed is enlarged flower bed का साइड लेंथ कर लीजिए चाहे साइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई? ये तो छोटे वाले फ्लावर बेड का था 3.8 और बढ़ाया कितना कितना गया, इधर 0.5 50 सेंटीमीटर और इधर 50 सेंटीमीटर। तो दोनों जब ऐड होगा इस वाले लेंथ में, इस वाली लंबाई में इधर का और इधर का ऐड होगा तब में ये बड़ा वाला साइड मिलेगा। ठीक, तो 0.5 प्लस 0.5 अभी रिकॉर्डिंग से ये आ गया हमारा 3.8 प्लस 1.5 मिलके 1, ये हो गया 4.8 मीटर। तो अब इनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया निकाल लीजिए, जब साइड पता चल रही तो ये आ गया 4.8 मीटर। तो ये भी तो स्क्वायर है, तो चलिए एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, तो ये साइड इनटू साइड, ये कितना हो गया साइड इनटू साइड से 4.8 आएगा ना, 4.8 इंटू 4.8 कितना आया बताइए? 23.04 कितना कितना फिर से 23.04 3.04 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा एक पहला क्वेश्चन मिल गया कि फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड बढ़ गया उसका एरिया हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड पहले इतना बड़ा था, इंक्रीज कितना हुआ? इतना। तो ये चारों तरफ जो इंक्रीज हुआ है ये कैसे पता चलेगा? ये बड़े वाले फ्लावर बेड में से छोटा वाला फ्लावर बेड सबट्रैक्ट कर दो, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ, ये बड़ा वाला एरिया कितना नाम था? यहाँ नेम दे दीजिए, नाम लिख दीजिए ABCD माइनस एरिया ऑफ HIJ, वैल्यू पुट अप कर दीजिए 23.04 माइनस 14.44, कितना रिजल्ट आ रहा है? यस, व्हाट इज द रिजल्ट? माइनस करके बतलाइए जल्दी, में से 8.6 08.6 यस सर, सर 8.6 यस सर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इनलार्ज पार्ट का जो इंक्रीज हुआ है एरिया में उसका एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 8 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद भी कोई डाउट है तो बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, उसे आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन हुए वैसे ही इसको करना। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर।